नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ये जो चैनल है, ठीक है, ये जो चैनल स्टार्ट किया गया है, इसका पर्पस क्या है और ये आपको किस तरीके से आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। ये आपकी मदद करेगा, जैसे यहाँ लिखा ना मॉडल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपका 9 जून से जो 14 जून तक पेपर होने वाला है, ठीक है, मेंस का, MPPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का जो मेंस होने वाला है 2025 का। ठीक है, अब ये हो रहा है 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो आप ऑब्वियस सी बात है मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस हैं, तो आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि मेंस का सिलेबस क्या है ना। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करना है कि ये आपकी मदद कैसे करेगा। ठीक है, तो ये आपकी मदद ऐसे करेगा कि जैसे पेपर 1 पार्ट ए, ठीक है, यूनिट 5 टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, अब लेट सपोज इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक है। अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्या मोस्टली टॉपिक बन सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी सोसाइटी, इसकी इकोनॉमी, इसकी पॉलिटी, ठीक है, इसका रिलीजियस, इसका आर्ट एंड कल्चर, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। पतन कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के पूरा आपका मुगल्स तक यही सिस्टम चलेगा। ठीक, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, यही टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। और इससे आपका फ़ायदा ये होगा, ये आपके बहुत छोटे छोटे कुछ वीडियो बड़े होंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा हो सकता है या 1850 रेवोल्यूशन का वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे रहेंगे। आप उसको 1.5 में, 2x में या किसी भी तरीके से करके जल्दी से ख़त्म करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और स्टिक टू द पॉइंट वाला सीन है इसमें ये आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट कैसे हुई, फिर उसके बाद उसका पूरा क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट, नहीं, ये सब नहीं चल रहा है। आप अपनी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, और आपकी तैयारी जब तक आप ये वीडियो देखना चालू करेंगे आपकी तैयारी लगभग इतनी हो गई होगी कि जैसे हम जैसे हम प्री की तैयारी करते हैं ना, तो प्री में हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मैंने टॉपिक पढ़ लिया राष्ट्रपति, अब मुझे लिखना तो है नहीं ना ये प्री में, मुझे तो MCQ चाहिए। तो लेट सपोज मैं कहीं MCQ वीडियो डालने गया यूट्यूब में कि गिव मी 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गया, उसमें पहला आ गया कि भाई राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं ये आ गए। 54 में क्या होता है, 55 में क्या होता है, 56 में क्या होता है। ठीक है, फिर आ गया 61 कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो होती है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, ये आ गया। ठीक है, राष्ट्रपति की पावर्स हो गई, तो उसका MCQ बन गया, पूरा सबका MCQ आ गया। तो इससे आपका जो राष्ट्रपति है होलसम पूरा तैयार हो गया MCQ की तरह। लेकिन जब मेंस में ये आप करेंगे तो उसी तरीके से मेंस के लिए ही आपका ये ऐसा ही वीडियो है कि आपने जल्दी जल्दी देखा, ठीक है, आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैंने सोसाइटी समझ ली, इकोनॉमी समझ ली, मतलब मुश्किल से आप 6 से 7 मिनट में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हिस्ट्री में जो एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न है, ठीक है, इन तीनों को मिला करके ही आप देखेंगे ना, तो कितने नंबर हो रहे हैं आपके, 60 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, अब 60 नंबर के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे, आप साल भर ही पढ़ लेंगे ना तो भी हो सकता है 60 नंबर ना आ पाए, और हो सकता है कि आपको ये पता हो कि क्या क्या छोड़ देना है, तो क्या क्या बच जाएगा, उस पढ़ लेने से आपको हो सकता है 50 नंबर आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सीन है कि इसकी मार्किंग बहुत कम है, इसके नंबर बहुत कम है। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि कोई चीज़ आपको 200 रुपये में ऑनलाइन मिल रही है, वही चीज़ मार्केट में जाके 2000 रुपये की मिल रही है। ठीक है, और 200 रुपये और 2000 रुपये की मार्केट मिल रही है, प्लस 100 रुपये का तेल भी लगाना पड़ेगा जाने के लिए, और 200 रुपये की ऑनलाइन मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, धूप से बच जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा, इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, दूसरा भी कुछ काम कर लेंगे। ठीक है, तो सेम ये ऐसी ही प्रोसेस है कि आपको जो भी जितने टॉपिक हैं पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक वो सब कवर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, इस 1-1.5 महीने के अंदर में। तो ये पेपर 4 जो है, पेपर 1 जो है ना, इसके दोनों पार्ट हो जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, 150 नंबर का पूरा वेटेज है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान दिया जाएगा।
फिर पेपर जैसे और जैसे 150 नंबर की सोशोलॉजी है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक। फिर जो हमारा एथिक्स वाला पोर्शन है उसमें भी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ाई जो आप पढ़ के आएंगे बस उसी का रिवीजन हो जाएगा बहुत कम पीरियड में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ नया फैक्ट्स पता चलने वाला, हो सकता है पता चल जाए, पर अब हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब जितना वहाँ पे हो चुका है मोटा माटी तो आपको हर जगह कॉमन ही मिलेगा, ठीक है। अब कोई मैं आपको बोलूँ कि मध्य प्रदेश में पन्ना कहाँ मिलता है, इस क्लास में से फंस गया, तो अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अरे ये चीज़ वो आ गया था 2 मार्कर में, देखिए मैंने बताया था आपको 2 मार्कर में आ गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो ये नॉनसेंस वाली चीज़ें नहीं है, बेसिक सी जो चीज़ें हैं आपको सब पता होगा, बस रैपिड रिवीजन के लिए कि आप कैसे ऑनलाइन जल्दी से पढ़ के आपका रैपिड रिवीजन हो जाए और मल्टीपल रिवीजन हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। और अगर टाइम मिला तो ऐसे के कुछ टॉपिक हैं उनके ही वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, जैसे नेशनलिज्म हो गया, एआई हो गया। तो आपकी लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम में आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये आपके लिए। तो यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, ठीक है, और यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। तो इससे आप अच्छा आपको एक चीज़ और भी देखनी है कि जैसे 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर है। अब 30 क्वेश्चन 2 मार्कर्स के हैं और आप देखेंगे कि 20 वर्ड मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अब टोटल 30 क्वेश्चन करने के बाद आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए आपसे बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, ज़्यादा कारस्तानी नहीं कर सकते। तो इसमें यह है कि टाइम भी कम लगता है और जल्दी भी हो, ईजी टू हैंडल भी हो जाता है कि बन रहा है तो भी कम समय लगेगा, नहीं बन रहा तो समय तो बच ही गया, ठीक है। अब लेट सपोज कोई सा क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए लोथल आ गया, ठीक है। तो अब आपको इसमें लिखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल, ठीक है, वर्तमान गुजरात में स्थित, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे और डॉक यार्ड था, बस ख़त्म, ठीक है। अब ये जल्दी जल्दी से हो गया, आपका काम हो गया। तो लेकिन ये तब आपको बनेगा जब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, जब आपको, लेकिन जब मैं इधर क्लासेस लूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको हर चीज़ एक क्वेश्चन ही साउंड होगी, हर एक टॉपिक क्वेश्चन ही साउंड होगा। और जब वो क्वेश्चन साउंड होगा तो आप अपने आप आंसर सीख करने की कोशिश करेंगे और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब लिखना कैसे है, कैसे नहीं लिखना है ये इस बीच आप समझ चुके होंगे कि ऑब्वियस ही बात है, आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, ठीक है। तो आपका टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो कहीं जैसे 7 मार्कर है, 7 मार्कर वाला जो है इसके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए, एक बहुत नॉर्मल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपके काम आ सकती है। 2 मार्कर के 30 क्वेश्चन, 7 मार्कर के 20 क्वेश्चन, 11 मार्कर के 10 क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ है ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 30, 20, 10, ये इसकी वर्ड लिमिट 20 वर्ड है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, देखिए 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर, ठीक है। ये टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों पार्ट के मिला के बात चल रही है, ठीक है। इसके 20 क्वेश्चन रहते हैं, इसके 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब इस 30 क्वेश्चन है, इस 2 मार्कर क्वेश्चन के एक क्वेश्चन की लिमिट है 20 वर्ड, ठीक है। ये आपको 600 वर्ड हो गए। इसकी वर्ड लिमिट है 60 वर्ड, ये 1200 वर्ड हो गए, ठीक है। और इसमें है 200 वर्ड्स, ये आपके 2000 वर्ड हो गए। अब एक चीज़ देखिए, इस 600 वर्ड जो है, ठीक है, लेट सपोज 30 में से आपसे 20 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, बाकी के 10 में आपको डाउट है, मतलब कुछ भी उटपटांग पूछ लिया, मतलब जैसे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में कोई सी संस्कृति पूछ लेता है ना, ये संस्कृति कहाँ की थी, वो संस्कृति कहाँ की थी, ऐसा आता पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा गेस, देखिए मैं जान रहा हूँ आप सब होशियार हैं, पर फिर भी लेट सपोज अगर किसी एक व्यक्ति को भी नहीं पता हो तो उसे काम आ जाए, मान लीजिए। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, ये टोटल 5 यूनिट है एक पार्ट में, ठीक। अब 2 मार्कर्स के 1 यूनिट से, मतलब जैसे मान लीजिए
यूनिट 1 की बात चल रही है, ठीक है। अब यूनिट 1 से 2 मार्कर कितने क्वेश्चन रहेंगे? 3। 7 मार्कर कितने क्वेश्चन रहेंगे? 2। 11 मार्कर कितना रहेगा? 1, ठीक है, 1 रहेगा। तो ये हो गए 6 नंबर, ये हो गए 14 नंबर और ये हो गए 11 नंबर, ठीक है। 14 6 20, ये 11 नंबर का होता है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 10 नंबर का है, सॉरी, 11 मार्क्स का एथिक्स वाले में, माफ़ कीजिएगा। हाँ, ये 11 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रेशियो बन जाएगा। हाँ, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, ये आपका 10 हो गया। ये आपके टोटल 30 यूनिट होगा एक यूनिट से, ऐसे 5 यूनिट हुई तो टोटल हो गए 150 नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब आप इतना समझिए कि जैसे शुरू के 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3, तो शुरू के जो 3 क्वेश्चन है ये यूनिट 1 के होंगे। फिर 1 2 3 ये 2 मार्कर वाली बात चल रही है। फिर यूनिट 2 के होंगे, 1 2 3 ये यूनिट 3 का होगा। 1 2 3 ये यूनिट 4 का होगा। 1 2 3 एंड सो ऑन ये यूनिट 5 का होगा, ठीक है। ऐसे ही जो 10 क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो शुरू के 2 क्वेश्चन यूनिट 1 के, फिर उसके बाद यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके 9 10 यूनिट 5 के होंगे। तो आपको अगर लेट सपोज आपसे भूल जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उस टॉपिक से रिलेट करिए कि ये इस यूनिट का क्वेश्चन है। लेट सपोज मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक में कोई सा क्वेश्चन आ गया है, तो आप रिलेट करिए कि यार ये इस टॉपिक का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो इसका ये आंसर हो सकता है इस टाइप से। उसके आसपास लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। पर अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये आपको अब रिस्क खेलना है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि मैं अपनी तैयारी को किस ओर लेके जाऊँ। मतलब मैं स्ट्रैटेजिकली खेलूँ या जैसा चल रहा है वैसे चलने दूँ। अब पोस्ट तो कम है, लेकिन हमें समझना होगा कि स्ट्रैटेजिकली अगर खेला जाए तो कैसे खेल सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन लिखेंगे, आपको 2000 वर्ड लिखने पड़ेंगे। जब 2000 वर्ड लिखेंगे तब जाकर के आपको मार्क्स समझ में आएंगे, ठीक है। तब मतलब एक एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको एक 10 मार्कर लिखने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। एक 10 मार्कर में आपको 200 वर्ड लिखना पड़ रहा है, मतलब आप 7 मार्कर लिख लेंगे, ठीक है। 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन लिख लेंगे। ये 210 वर्ड है ना, आप गिन के तो लिख नहीं रहे हैं, तो 190 से 200 के बीच में लिख लेंगे। मतलब 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, मतलब 21 नंबर। 21 नंबर तो हो गए आपके 200 वर्ड में ही। 200 वर्ड में तो यहाँ आपके 21 नंबर हो गए, जहाँ 200 वर्ड में आपको 10 नंबर दे रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने इस वाले सेक्शन पे, ये 1200 वर्ड वाले सेक्शन पे। इस सेक्शन को सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए आप, क्योंकि ये आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। आप देखिए 140 नंबर तो सिर्फ इसी का ही है। मतलब सिंगल, मतलब वो ऐसा है कि 150 नंबर का तो पेपर 150 प्लस 150, ठीक है। मतलब 150 150 300 हुआ, 50% 150 होता। तो मान लीजिए ना 45% के आसपास ये अपने आप का वेटेज दे रखा है, सिर्फ एक टॉपिक, और भी 3 टॉपिक है ना। तो ये आप दिमाग लगाइए, और इसमें आप अगर इसको जोड़ दिए तब तो आपकी मतलब अच्छी खासी स्थिति, मतलब ये दोनों को लिखने पे 1800 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। और 1800 वर्ड हैं इन दोनों को लिखने पे, और इसके 140 नंबर हैं, प्लस इस वाले पोर्शन के 60 नंबर हैं, तो 200 नंबर तो आपके यहीं से हो गए, ठीक है। तो इधर पे आपका अगर छूट भी जाता है, ये वाला आपका छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ, आपको इतना फोकस करना है कि इस वाले को कैसे मैनेज करना है, ये अलग स्ट्रेटजी है। लेकिन इनको तो आप बड़े इजीली से कर सकते हैं हैंडल। जैसे देखिए, आपको क्या करना है, जो 2 मार्कर वाला है, बना तो ठीक, नहीं तो लेट इट गो, ठीक है। मूव ऑन कर जाना, तुरंत आगे बढ़ जाना है, आपका 1 मिनट बच जाएगा, ठीक है। हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन हम उसमें घुसे रहते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करते रहते हैं कि ऐसे कैसे नहीं याद आएगा, ऐसे कैसे नहीं याद आएगा। नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस में है, जब एकदम से कहीं क्लिक होगा उसको ऐसा कीवर्ड, तो भले वो याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको 1 घंटे पहले ही पढ़ के आए होंगे और उसको नहीं याद आना होगा, तो फिर आप च्यवनप्राश खा लीजिए, चाहे आप 100 कॉफ़ी पी लीजिए, याद ही नहीं आएगा। फिर इसके बाद 7 मार्कर वाला, 7 मार्कर वाले
आपको मिलेगा कितना पेज, 1 पेज, ठीक है। इस बार फिर उन्होंने वही नौटंकी कर दी थी, आधा कर दिया था, ठीक है। आपको 60 वर्ड लिखने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, पहली लाइन इंट्रो, आखिरी लाइन कंक्लूजन, इतनी तो आपको निकाल ही देनी है, ठीक है। अब बीच में आप चाहे इसको फ्लो चार्ट से लिख लें, फिर चाहे इसको आप, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप फ्लो चार्ट से लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम 60 वर्ड में से अगर 50 वर्ड भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लेट सपोज आ गया क्वेश्चन, 7 मार्कर में कोई क्वेश्चन आया, क्या आ गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ, संवैधानिक निकाय, ठीक है, भाग 15, 324 से 329 वर्णन, ठीक है, और स्वतंत्र निकाय है। ये इंट्रो हो गया। इसके बाद, अब इसके बाद जो भी पूछ रहा है वो, ठीक है, इसके बाद आप लिख दीजिए गठन। तो अब कैसा होने लगा है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है इस समिति की सिफारिश के बाद, ठीक है। इसके बाद इसमें सदस्य 1+2, अब वहाँ मत चले जाइएगा कि पहले इतना था अब इतना हो गया, ये सब लिखने का समय नहीं है, ठीक है। रिमूवल लिख दीजिए, महाभियोग, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, बस यही लिखना है, रिमूवल बताने नहीं लग जाना है। इसके बाद वर्क बता देना है आपको। तो आचार संहिता जारी करता है, डेट घोषित करता है, कैंडिडेट की लिस्ट बनाता है, कैंडिडेट को अंदर करता है, बाहर कर देता है। इसके बाद मतदान व्यवहार, मतलब लोगों को अवेयर करता है इलेक्शन के लिए, ठीक है। तमाम चीज़ें लिख देनी, फिर कंक्लूजन में लिख देना आपको, ठीक है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन कमीशन जैसी जो संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा चुनाव कराया जाना एक सराहनीय काम है। या जो भी इस तरीके से आपको पूछा गया वो आप इलेक्शन लिख दीजिए, ठीक है। और ये मतलब ऐसा, इसके बाद ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो अब आपको 7 मार्कर में ज़्यादा चकलदस पालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है तो आप इसको पैराग्राफ में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी राइटिंग में इशू है तो आप बिल्कुल इसको सेग्रीगेट करके लिखिए, अलग अलग करके लिखिए, ताकि इससे आपके 2 फायदे होंगे। आपको वर्ड जो है उतने ही मोटा मोटी वर्ड आएंगे, आप कीवर्ड में खेलेंगे, आपकी राइटिंग में शब्दों के बीच में गैप दिखेगा, ठीक है। और उससे आपका जो आंसर है वो जो पैराग्राफ में लिखा है, जो आपने लिखा है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको पैराग्राफ इसलिए चूज़ नहीं करना है क्योंकि अगर आपकी राइटिंग ज़रा सी भी दिक्कत है तो वो घचड़ पचड़ मच जाएगा। और एक भी क्वेश्चन का आंसर आपसे आता है और आपने उसको गलत तरीके से दिया, आप उसमें 7 नंबर है 5 नंबर ला सकते थे, पर आपके 2 नंबर आ गए, तो फिर आप भूल जाइए, फिर बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो 11 मार्कर वाला है अपना, 10 मार्कर वाला, 11 क्यों आ रहा है, जो 10 मार्कर वाला है आपका, तो उसमें आपको 2 पेज मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन जो है, ठीक है, इतना पोर्शन ये रखिए इंट्रो के लिए, ठीक है। और ये वाला पोर्शन लिख लिए कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन तो आपको सब में दबा के देना है, ठीक है। हिस्ट्री वाले में भी आपको कंक्लूजन दबा के दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जैसे कोई सा भी टॉपिक है उसमें अगर SDG, अब हिस्ट्री में नहीं घुसेड़िएगा SDG, अगर किसी टॉपिक में SDG घुस जाता है 1 से 17 तक कहीं भी अगर समाहित हो सकता है तो बिल्कुल उसको ऐड कर दीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट वाला चल रहा है तो डाल दीजिए, SDG 5 डाल दीजिए। फिर वहीं अगर आपको चिल्ड्रंस रिलेटेड पूछ रहा है, पॉवर्टी पूछ रहा है, जीरो हंगर पूछ रहा है, तो आप सब जगह SDG गोल डालिए, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में समावेशी, विकसित, समृद्ध, ठीक है, एकीकृत, ऐसे कीवर्ड डालने हैं। समावेशी भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, एकीकृत भारत बनाना है, ठीक है, नया भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, ये तमाम चीज़ें हम इसको डालना है, ठीक है। तभी ऐसे प्रयासों के द्वारा ही जो भारत है वो विकसित भारत बन पाएगा और अमृत काल में प्रवेश कर गया है। और अमृत काल में प्रवेश करने 2047 में, ठीक है, वो अमृत काल में प्रवेश कर जाएगा, अमृत काल उसका सफल हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है भाई साहब। तो
ये याद रखिए। और इसमें इसमें इसको भी कोशिश करिए कि पैराग्राफ प्लस कीवर्ड भी जितना खेल सकते हैं, फ्लो चार्ट भी जितना खेल सकते हैं उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप बहुत मेहनत भी कर लेंगे 10 में, तो मान लीजिए 6 से 7 ले आए आप, ठीक है, लेकिन 7 मतलब फिर भी 50% नहीं ला पाए, लेकिन 7 मार्कर वाले में अगर आपने 4 नंबर भी ले आए तो आप 60% के आसपास नंबर ले आए भाई साहब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपकी, मतलब 3.5 नंबर तो कितना ही होता है उसका, 50% ही होता है 3.5 नंबर, उससे ऊपर चल रहे हैं आप तो 55 से 60% के बीच में तो आपने ले ही आए। तो इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, या मेल कर दीजिए, या टेलीग्राम कर दीजिए, और उसके बाद फिर देखिए आपकी कितनी प्यारी रैपिड तैयारी होती है। और फिर हम कंटिन्यूसली जब मेंस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो और टॉपिक्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब जो कंटिन्यूसली इसके बाद वीडियो आने वाले हैं आप उनको बिंग वॉच करिए, ठीक है, खाते समय, सोते समय, उठते समय आप उसको बिंग वॉच करिए, और आपकी प्रिपरेशन 2x हो जाएगी, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा ऐड ऑन हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।